अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अज़हा आने वाली है। अब आप लोग सवाल पूछने लगे हैं कि एजाज़ भाई सवाल ये बता दीजिए कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब होती है। आज मैं इसी सवाल को आप लोगों के सामने क्लियर करने जा रहा हूँ। कुर्बानी उन लोगों पर वाजिब होती है जो निसाब के मालिक होते हैं। और ज़कात और कुर्बानी में फ़र्क ये है, ज़कात पर ज़रूरी होता है साल का गुजरना, और कुर्बानी के लिए साल का गुजरना ज़रूरी नहीं होता है। बल्कि कुर्बानी के जो दिन होते हैं उन दिनों में अगर कोई मर्द या औरत निसाब का मालिक है या निसाब का मालिक हो जाता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। निसाब का मालिक होने का मतलब क्या है कि अगर आप इतने सामान के या इतने रुपयों के मालिक हैं जिससे आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, तो आज के डेट में करीब 38-39 हज़ार रुपये लगभग होगी। तो 52.5 तोला चांदी जितने रुपए की आती है उतने रुपए का आपके पास अगर कोई कैश है या सामान है या तिजारत का सामान है या चांदी है या सोना है या ज़रूरत से ज़्यादा का सामान है। ज़रूरत से ज़्यादा का सामान का मतलब ये है कि ऐसा सामान जो साल भर आपके पास आपके इस्तेमाल में आता ही नहीं है। तो ये पांचों चीज़ें आपके पास हैं या 3 हैं या 2 हैं, सबका टोटल मिलाकर इतना बनता है कि 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है। तो आप निसाब के मालिक हैं, तो आप कहलाएंगे निसाब के मालिक। तो अगर किसी के पास इतना अमाउंट है कि इतनी चांदी है, इतना सोना है या इतना तिजारत का सामान है, ये 3 चीज़ें हैं, तो इन सबको बहरहाल मिलाकर आप सबको देखें। अगर इतना माल आपके पास है जो निसाब को पहुंचता है, निसाब के पहुंचने का मतलब समझ गए ना आप। निसाब के पहुंचने का मतलब ये है कि जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है। और कुर्बानी के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप पूरा बकरा ख़रीदें या 1-2 लाख रुपए का बकरा ख़रीदें और कोई बहुत अच्छा खूबसूरत सा बकरा ख़रीदें, बल्कि आप बड़े जानवर में भी एक हिस्सा ले सकते हैं। तो ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मसला आपके क्लियर हो गया होगा। और कुर्बानी मर्दों पर ही वाजिब होती है, कुर्बानी औरतों पर ही वाजिब होती है। ये एक इबादत है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि आपने पिछली बार आपने अपने अब्बा की तरफ से कर दी थी, अब इस बार आप अपनी अम्मा की तरफ से कर देंगे। नहीं, ये एक इबादत है जिसके ऊपर वाजिब होती है, उसको ही करना ज़रूरी होती है। और जैसे कि आपके ऊपर वाजिब है तो आप उस कुर्बानी को कीजिए। और अगर एक कुर्बानी पहली कुर्बानी हो चुकी है तो आगे जब आप कुर्बानी करेंगे तो आप अपनी अम्मी के नाम से भी कर सकते हैं और अब्बू के नाम से भी कर सकते हैं, मगर पहले जिसके ऊपर वाजिब है पहले उसको करना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मसला क्लियर हो गया होगा। और ये भी याद रखें कि कुर्बानी के जो दिन हैं, इन दिनों में अगर आप निसाब के मालिक हो जाते हैं तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। बस समझें। और कुर्बानी वाजिब होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपके ऊपर जो कर्ज़ा है वो माइनस करें, बिजली के बिल हैं वो माइनस करें, जो आपका ज़रूरी ख़र्चा है वो माइनस करें। फिर आपके पास अगर इतना रुपया बनता है कि जो निसाब को पहुंचता है तो आप कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मसला आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें और इस दीनी मालूमात को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। सोशल प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल सदका जारिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।